टाइम ट्रैवल यानी अतीत और भविष्य की यात्रा। क्या फिल्मों में दिखाए गए टाइम ट्रैवल की कहानी हकीकत में संभव है? क्या सच में अपने वर्तमान समय से पीछे या आगे जाकर घटनाओं को बदला जा सकता है? अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकें तो क्या करना चाहोगे? हमारे जीवन के कई लम्हे ऐसे हैं जिन्हें दोबारा जीना सबकी चाहत है, तो वहीं कुछ हम अपनी यादों से हमेशा के लिए हटा देना चाहते हैं। क्या हो अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाएं? क्योंकि टाइम ट्रैवल को वैज्ञानिकों ने नकारा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे टाइम ट्रैवल क्या है, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है, किन तरीकों से मुमकिन है टाइम ट्रैवल। एक ऐसी मशीन जिसमें बैठकर हम अपने अतीत या भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, अपने बीते हुए कल और आने वाले कल को देख सकते हैं। टाइम ट्रैवल अभी तक सिर्फ हमारी कल्पना का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी संभावनाओं पर शोध चल रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और मैथ्स के प्रोफेसर और वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के को-फाउंडर ब्रायन ग्रीन का कहना है कि टाइम ट्रैवल दो तरह का होता है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, प्रकाश की गति से और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से। टाइम ट्रैवल करना पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। टाइम ट्रैवल दो तरीके से हो सकते हैं, एक है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना और दूसरा है फ्यूचर में ट्रैवल करना। फ्यूचर में ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज हैं, वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के रिलेशन को समझाया गया था। हर परिस्थिति में समय एक ही गति से नहीं चलता, समय की गति बदलती रहती है। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर निर्भर है। एक और तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। जैसे लाइट की स्पीड पर चलने से टाइम डायलेशन होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन होती है। जहां जितनी ग्रेविटी वहां उतनी ही ज्यादा टाइम डायलेशन, यानी समय की गति कम होती जाएगी। अगर आपको फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना है तो आप किसी ऐसी चीज के पास जाइए जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो। जैसे जैसे एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल, जिनके किनारे पर पहुंचते ही आपके लिए समय दूसरों की तुलना में धीमा हो जाएगा और फिर जब आप पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तो आप भविष्य में होंगे। वहीं वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ये दावा कर चुके हैं कि समय में पीछे जाना असंभव है, क्योंकि बीते हुए समय में जाकर अगर आप कुछ बदल दें तो उस घटना से समय की धारा दो हिस्सों में टूट सकती है, लेकिन आपकी मूल घटना नहीं बदलती, बस एक और नई टाइमलाइन बन जाती है। क्या आपको पता है हिंदू धर्म के ब्रह्मा भगवान का एक दिन लगभग 8.6 अरब सालों का बन गया है। प्राचीन भारतीय वेदों में से एक भगवत पुराण में टाइम डायलेशन को समझाने के लिए एक राजा और उसकी बेटी की कहानी लिखी गई है। इसमें राजा शत्रुओं से बचने दूसरे ग्रह पर ब्रह्मा के पास जाते हैं, लेकिन उस ग्रह की पृथ्वी से दूरी और टाइम डायलेशन के कारण पृथ्वी पर 160 मिलियन साल गुजर चुके होते हैं। ये कहानी बिल्कुल हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर जैसी लगती है। भारतीय वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दक्षिण भारत के मंदिरों पर अक्सर ऐसी चित्रकला और कार्विंग देखने को मिलती है, जिनमें न सिर्फ टाइम ट्रैवल को दर्शाया गया है, बल्कि भारतीयों ने समय को माइक्रो सेकंड से खरबों सालों तक में परिभाषित किया है। हिंदू धर्म में समय को अनंत माना गया है और इसे कई भागों जैसे महाकल्प, प्रलय, मनवंतर, युगों में बांटा गया है। इसी के साथ सूर्य, पृथ्वी और चांद की स्थितियों के आधार पर दिन और महीने भी बनाए गए। टाइम ट्रैवल एक बेहद पेचीदा मसला है, तो आप आज पर ध्यान दें और खुश रहें। भूत और भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय आज को अच्छा बनाएं और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें।